आज की डिजिटल दुनिया में कम मेहनत में ऑनलाइन पैसे कमाने का वादा बहुत टेम्पटिंग होता है। रूपीटब जैसे प्लेटफॉर्म्स सामने आए हैं जो लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उनका दावा है कि आप सिर्फ वीडियो देखकर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सीधा है। आप साइन अप करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, फिल्म ट्रेलर्स या प्रमोशनल कंटेंट देखते हैं और आपके अकाउंट का बैलेंस हर व्यू के साथ बढ़ता रहता है। वे पेटीएम, फोनपे और सीधे बैंक ट्रांसफर जैसे पॉपुलर तरीकों से पेमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे यह प्रपोजल बहुत कन्वीनियंट और लेजिटिमेट लगता है। खाली स्क्रीन टाइम को असली कैश में बदलने का यह आइडिया एक बहुत पावरफुल हुक है, खासकर स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए जो बिना किसी स्पेशल स्किल के एक सेकेंडरी इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं। रूपीटब पर शुरुआती एक्सपीरियंस अक्सर बहुत इंकरेजिंग होता है, जिससे यह विश्वास मजबूत होता है कि आपने सच में पैसे कमाने का कोई सीक्रेट ढूंढ लिया है। जब आप पहली बार ज्वाइन करते हैं तो प्लेटफॉर्म आपको जनरस रिवॉर्ड दे सकता है, एक छोटी वीडियो देखने के लिए 20 से 40 रुपए तक। यह इमीडिएट और सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड सिस्टम एक एक्साइटमेंट और मोटिवेशन पैदा करता है। इससे आपको लगता है कि विड्रॉल थ्रेशोल्ड तक पहुंचना न केवल पॉसिबल है, बल्कि कम समय में आसानी से अचीव भी किया जा सकता है। यह क्लेवरली क्राफ्टेड शुरुआत यूजर्स को खींचने और उन्हें प्लेटफॉर्म में अपना समय और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे शुरू से ही कमिटमेंट की भावना बनती है। हालांकि कमाई का यह आसान रास्ता ही है जहां प्रॉब्लम के पहले साइन दिखने लगते हैं। प्लेटफॉर्म एक बहुत हाई मिनिमम विड्रॉल लिमिट सेट करता है, जिसे यूजर्स अक्सर 5,000 रुपए के आसपास बताते हैं। जबकि शुरुआती कमाई इस टारगेट को अचीव करने लायक दिखाती है, रियलिटी जल्द ही बदल जाती है। आसान पैसे का वादा ही आपको शुरू करवाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर यह एंश्योर करता है कि गोल पोस्ट लगातार मूव होते रहें। ये हाई थ्रेशोल्ड ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस की दुनिया में एक क्लासिक रेड फ्लैग है। लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स में आमतौर पर ट्रस्ट बनाने और यह प्रूव करने के लिए कि उनका सिस्टम काम करता है, कम पे आउट लिमिट्स होती हैं, जबकि एक अनयूजुअली हाई लिमिट अक्सर यूजर्स को बिना प्लेटफॉर्म को कभी पे आउट किए एंगेज रखने का काम करती है। यह मॉडल तुरंत और आसान रिवॉर्ड्स की इंसान की बेसिक डिजायर पर हमला करता है। प्रपोजल सिंपल है, आपके समय की वैल्यू है और कंपनियां आपके अटेंशन के लिए आपको पैसे देने को तैयार हैं। रूपीटब खुद को उस बिचौलिए के रूप में पोजीशन करता है जो इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। यह सजेस्ट करता है कि दिन में कुछ वीडियो देखकर आप अपनी इनकम को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। वादा सिर्फ थोड़ी पॉकेट मनी कमाने का नहीं है, यह एक ऐसी एक्टिविटी से टैंजिबल फाइनेंशियल डिफरेंस लाने का है जो आप पहले से ही मस्ती के लिए करते हैं। लेकिन क्रिटिकल सवाल बना रहता है, क्या प्लेटफॉर्म सच में अपने वादे को पूरा करता है, या यह सिर्फ एक इलेबरेट सिस्टम है जिसे आपके समय का फायदा उठाने और अपने फायदे के लिए उम्मीद करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार जब यूजर्स बहुत सारा टाइम डालते हैं और 5,000 रुपये के कोवेटेड मार्क के करीब पहुंचते हैं, तो एक नोटिसेबल और फ्रस्ट्रेटिंग बदलाव अक्सर होता है। शुरुआती दौर में जो जेनरस रिवॉर्ड्स मिलते थे वे बहुत कम होने लगते हैं। प्रति वीडियो की कमाई डबल डिजिट रुपये से घटकर सिर्फ पैसे तक आ सकती है, जिससे आगे की प्रोग्रेस अनबिलीवेबली स्लो और लेबोरियस हो जाती है। रिवॉर्ड्स में यह अचानक कमी एक डिलिबरेट टैक्टिक है, जिसे विड्रॉल लिमिट तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फ्रस्ट्रेशन का एक चक्र बनाता है जहां यूजर्स जिन्होंने पहले ही इतना समय इन्वेस्ट कर दिया है, उन्हें जारी रखने के लिए मजबूर महसूस होता है, इस उम्मीद में कि उनकी कमाई आखिरकार फिर से बढ़ेगी। यह एक कॉमन कंप्लेंट है जो कई ऑनलाइन फोरम और रिव्यू साइट्स पर देखी जाती है। इस इश्यू को और भी खराब कर देता है एक्सेसिबल और इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट की पूरी कमी। जब यूजर्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनके विड्रॉल रिक्वेस्ट पेंडिंग स्टेट में अटके हुए होते हैं या उनका अकाउंट बैलेंस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, तो मदद के लिए कोई नहीं होता, ईमेल का जवाब नहीं मिलता और वेबसाइट पर दी गई कोई भी सपोर्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन
अक्सर एक डेड एंड पर ले जाती है। सपोर्ट सिस्टम की यह अनुपस्थिति एक बड़ा वार्निंग साइन है। एक लेजिटिमेट कंपनी जो अपने यूजर्स को वैल्यू करती है, उसके पास इश्यूज को हल करने और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए एक डेडिकेटेड टीम होगी। रूपीटब की तरफ से चुप्पी यूजर्स को अबैंडन्ड महसूस कराती है और इस संदेह को मजबूत करती है कि प्लेटफॉर्म का इरादा कभी भी एक फेयर सिस्टम बनने का नहीं था। इसके अलावा इंटरनेट पर सस्पिशियस लुकिंग पॉजिटिव रिव्यूज भरे पड़े हैं जो इनऑथेंटिक लगते हैं। इनमें से कई ग्लोविंग टेस्टिमोनियल्स वेग होते हैं, एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट का कोई वेरीफाइबल प्रूफ नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये फेक रिव्यूज हैं जिन्हें नए यूजर्स को गुमराह करने और लेजिटिमेसी का एक फॉल्स सेंस बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली रखा गया है। इसके ठीक उलट फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स से डिटेल्ड जेन्युइन कंप्लेंट्स की संख्या ओवरवेलमिंग है। ये रियल लाइफ अकाउंट्स लगातार धोखे के पैटर्न को उजागर करते हैं। इम्पॉसिबल विड्रॉल थ्रेशोल्ड से लेकर नॉन एग्जिस्टेंट सपोर्ट तक एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तस्वीर पेश करते हैं जो अपने यूजर्स को उनके एफर्ट्स के लिए भुगतान करने के अपने फंडामेंटल वादे को पूरा करने में विफल रहता है। शायद सबसे डिसेप्टिव टैक्टिक नई अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस का इंट्रोडक्शन है, जब एक यूजर आखिरकार विड्रॉल लिमिट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। हफ्तों या महीनों तक अनगिनत वीडियो देखने के बाद कैश आउट करने की कोशिश करने वाले यूजर को अचानक बताया जा सकता है कि उन्हें एडिशनल टास्क्स पूरे करने होंगे। ये एक निश्चित संख्या में सर्वे पूरे करने से लेकर प्लेटफॉर्म पर एक स्पेसिफिक संख्या में नए यूजर्स को रेफर करने तक हो सकते हैं। इन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद भी पेमेंट अक्सर इल्यूसिव रहता है। विड्रॉल रिक्वेस्ट या तो इंडेफिनिटली पेंडिंग रहती है या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिजेक्ट हो जाती है, जिससे यूजर के पास अपने समय और एफर्ट के लिए कुछ भी नहीं बचता सिवाय स्कैम किए जाने की गहरी भावना के। रूपीटब को लेकर सबसे बड़ी समस्या में से एक है क्रेडिबल पेमेंट प्रूफ का बिल्कुल न होना। ऑनलाइन कमाई की दुनिया में ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स अक्सर सक्सेस स्टोरीज दिखाने और यह साबित करने वाले वेरीफाइबल एविडेंस देने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे अपने यूजर्स को पेमेंट करते हैं। हालांकि रूपीटब के मामले में 5,000 रुपए की थ्रेशोल्ड जैसी किसी बड़ी रकम के सफल विड्रॉल का ऑथेंटिकेटेड प्रूफ ढूंढना लगभग नामुमकिन है। जबकि आपको कुछ YouTube वीडियो मिल सकते हैं जो लाइव विड्रॉल दिखाने का दावा करते हैं, ये अक्सर 1 रुपए या 50 रुपए जैसी छोटी रकम के लिए होते हैं और अक्सर उन पर ऐसे डिस्क्लेमर होते हैं जो उनकी ऑथेंटिसिटी पर संदेह पैदा करते हैं, जिससे मुख्य कमाई मॉडल की वायबिलिटी साबित नहीं हो पाती। जिन कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें पैसे मिले हैं, वे अक्सर एक क्लियर अनएडिटेड बैंक स्टेटमेंट या पेटीएम या फोनपे जैसे किसी रेप्यूटेबल पेमेंट गेटवे से वेरीफाइड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं कर पाते। जो प्रूफ शेयर किया जाता है वह अक्सर रूपीटब डैशबोर्ड के सिंपल स्क्रीनशॉट्स के रूप में होता है, जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, या यह प्लेटफॉर्म के डिसेप्टिव डिजाइन का हिस्सा हो सकता है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बिना इन दावों का बहुत कम महत्व है। 2023 से 2025 तक सब्सटैंशियल वेरीफाइबल पेमेंट एविडेंस की लगातार कमी से साफ पता चलता है कि प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल यूजर्स को रिवॉर्ड देने पर नहीं बल्कि कुछ और ही चीज पर आधारित है, जिससे यूजर्स ऐसे रिवॉर्ड का पीछा करते रहते हैं जो कभी मिलता ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी की यह कमी एक सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा करती है। यूजर्स अनिवार्य रूप से मुफ्त में काम कर रहे हैं, अपना कीमती समय, मोबाइल डेटा और बिजली इन्वेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें पेमेंट मिलेगा, जो कि ओवरवेलमिंग यूजर रिपोर्ट्स के आधार पर शायद कभी नहीं आएगा। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे केवल प्लेटफॉर्म के ऑपरेटर्स को फायदा होता है, जो उन्हें मिलने वाले मैसिव वीडियो व्यूज और यूजर एंगेजमेंट से लाभ कमाते हैं। वे प्रभावी ढंग से अपनी कंटेंट को प्रमोट करवा रहे हैं और एड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो यूजर्स काम करते हैं उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। यह वन साइडेड अरेंजमेंट एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम की पहचान है, जो इसे दावा किए गए म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप से बहुत दूर बनाता है।
प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस एक और अस्पष्टता जोड़ते हैं। वे अक्सर पेमेंट प्रोसेस करने के लिए एक क्लियर टाइमलाइन स्पेसिफाई करने में विफल रहते हैं। बस यह कहते हैं कि विड्रॉल वेरिफिकेशन के बाद वीकली बेसिस पर प्रोसेस किए जाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों के यूजर एक्सपीरियंस एक अलग कहानी बताते हैं। रिपोर्ट्स लगातार विड्रॉल रिक्वेस्ट को हफ्तों महीनों तक पेंडिंग स्टेट में रहने या बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब होने का वर्णन करती हैं। प्लेटफॉर्म अपने टर्म्स में जो वादा करता है और वास्तव में जो डिलीवर करता है, उसके बीच यह डिस्क्रिपेंसी इसकी क्वेश्चनेबल नेचर का एक क्लियर इंडिकेटर है। एक भरोसेमंद सर्विस अपनी पेमेंट प्रक्रियाओं के बारे में क्लियर, संक्षिप्त और विश्वसनीय जानकारी प्रोवाइड करती है, जो यहां साफ तौर पर गायब है। फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट के अलावा रूपीटब जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ने से आपके पर्सनल डेटा को भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। जब आप साइन अप करते हैं तो आपको अक्सर अपना नाम, ईमेल एड्रेस और कभी-कभी अपना फोन नंबर और पेमेंट डिटेल्स जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन में यह डेटा पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है। हालांकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जो स्कैम होने के सभी संकेत दिखाता है, बहुत बड़ा खतरा है कि इसका प्राइमरी गोल आपको पेमेंट करना नहीं, बल्कि आपका डेटा हार्वेस्ट करना है। इस जानकारी को थर्ड पार्टी मार्केटर्स को बेचा जा सकता है, फिशिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या अन्य मलिशियस तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिससे स्पैम, अनवांटेड कॉल्स और पोटेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। रूपीटब का स्ट्रक्चर ही इसकी लेजिटिमेसी और अंडरलाइंग बिजनेस मॉडल के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। अगर प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यह खुद को कैसे सस्टेन कर रहा है? सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन यह है कि यूजर्स कस्टमर्स नहीं हैं, वे प्रोडक्ट हैं। प्लेटफॉर्म अपने द्वारा कलेक्ट किए गए यूजर डेटा को बेचकर और झूठे वादों के माध्यम से जमा किए गए लाखों वीडियो व्यूज से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट कमाता है। यह मॉडल पूरी तरह से धोखे पर निर्भर करता है, लोगों को आसान पैसे की उम्मीद से आकर्षित करता है, जबकि उस वादे को पूरा करने का कोई इरादा नहीं होता। इन ऑपरेटर्स के लिए असली करेंसी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपका अटेंशन है, जिसे वे अपने फायदे के लिए मोनेटाइज करते हैं। खुशकिस्मती से जो लोग सच में ऑनलाइन थोड़ी इनकम कमाना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया में सेफर और ज्यादा रेप्यूटेबल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स जैसे एप्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। वे छोटे, सिंपल सर्वे पूरे करने के लिए गूगल प्ले क्रेडिट देते हैं, जिसमें विश्वसनीयता का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। स्वैगबक्स, क्लिक वर्कर और रोजधन जैसे अन्य एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स भी टास्क, सर्वे और कंटेंट एंगेजमेंट के माध्यम से पैसे कमाने के विभिन्न तरीके ऑफर करते हैं। मुख्य अंतर यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स में रियलिस्टिक कमाई की संभावनाएं कम और अचीव करने योग्य पेमेंट थ्रेशोल्ड और वेरीफाइड समय पर पे आउट्स का एक लंबा इतिहास है। वे यूजर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को अनरियलिस्टिक वादों से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आखिर में एविडेंस ओवरवेलमिंगली सजेस्ट करता है कि रूपीटब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे अत्यधिक सावधानी के साथ देखना चाहिए या बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। एक अनरियलिस्टिकली हाई विड्रॉल लिमिट, टारगेट के करीब पहुंचने पर कमाई में ड्रास्टिक कमी, कस्टमर सपोर्ट की पूरी कमी और कोई वेरीफाइबल पेमेंट प्रूफ का कॉम्बिनेशन एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करता है जिसे यूजर्स के समय और डेटा का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए। आसान पैसे के भ्रम का पीछा करने के बजाय अपना समय लेजिटिमेट प्रूवन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा समझदारी है, जो आपके योगदान को महत्व देते हैं और कमाई का एक ट्रांसपेरेंट, विश्वसनीय रास्ता ऑफर करते हैं। हमेशा सुरक्षा और प्रूवन विश्वसनीयता को बड़े अनसब्सटैंशिएटेड वादों पर चुनें।